आज न्यूज़ रूम में बड़ी गहमा गहमी है। एक बार आपको पहले न्यूज़ रूम दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि क्यों गहमा गहमी है। ये न्यूज़ रूम इस वक्त चहक रहा है पूरा, और ये सिर्फ इसकी एक वजह है चहकने की। उसकी वजह यह है, आज हमारे पास मीडिया के समाजवाद की वजह से एक ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो अपने बयान की वजह से बने हैं। हमारे साथ मिथिलेश भाटी जी हैं और गीता जी हैं। गीता जी आपकी भाभी हैं? नहीं, बहन है, बड़ी बहन है। ये दोनों बयान देती हैं, और वो बयान आपने सुना होगा, लप्पू सा सचिन है, झिंगुर सा लड़का। क्या है सचिन में? वैसे ये पूरा देश पूछ रहा है कि सचिन में है क्या। इन्होंने पूछ लिया तो ये सवाल पूरे देश विदेश में वायरल हो गया। और इन्होंने पूछा क्यों, लेकिन क्या वाकई कुछ उनको कुछ अंदर की बात पता है क्या? सचिन में क्या है? आपने कहा लप्पू सा सचिन है और झिंगुर सा लड़का, क्या है सचिन में? हम भी सो पूछना चाह रहे हैं, क्या है सचिन में? भैया देखिए, मैं तो नॉर्मल देखने के लिए गई थी कि ऐसी क्या चीज़ आ गई है जो गिफ्ट दिए जा रहे हैं या फिर मुंह दिखाई बरस रही है। मुझे भी एक बार तो मैंने मना कर दिया, लेकिन दोबारा धिंगरे से मुझे ले गए। तो मैंने जाके जब माइक हटाया, बार बार माइक मुंह पे लगा रहे हैं, बार बार लगा रहे, जो मेरे मन में आया मैंने वो कह दिया। ना तो मैंने सोचा ना समझा। अब वो कहते हैं ना, अचानचक में कहे हुए शब्द इतने वायरल हुए कि वो आसमान छू गए ना। वो डायलॉग बन गया है, पूरे देश में चल रहा है, मीम बन रहे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है उसके ऊपर। हाँ जी, मैं देख रही हूँ। उस पर गाने भी बन रहे हैं, डायलॉग भी बन रहे हैं, नीम भी बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है उस पर। ये मज़ा आ रहा है, अभी सेलिब्रिटी स्टेटस आम आदमी को मिल रहा है अब तो। मजा तो पहले भी था अपनी जिंदगी में। हाँ। खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। हाँ। अब भी खुशहाल जी रहे हैं, पर बिजी बड़े रह रहे हैं। बिजी हो गए हैं, मतलब थोड़े बड़े होने के बाद आदमी बिजी हो जाता है। ठीक है, बिजी कहाँ भैया, न्यूज वाले छोड़े ही ना, कहीं भी पहुंच जाए। आप सेलिब्रिटी बन गए ना। ऐसे थोड़ी ना हो, एक रह ना बनान दो, मत खान दो, मत कुछ करन दो, बस माइक लगाए रखो मुंह पे। और क्या क्या ये पिछले 5-6 दिन की ज़िंदगी क्या हुआ है, या पिछले 15 दिन की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है? भैया देखिए, बदलाव तो लिमिट से ज़्यादा आ गया है। मैं आशा वर्कर हूँ, एज ए आशा के तौर पे जॉब करती हूँ। तो जो मुझे मानदेय मिलता है 2000 रुपये मिलता है, नॉर्मल सी बात है। बाकी वो नौकरी भी हाथ से जाने वाली है, मुझे जो लग रहा है आज अब हिसाब से। और यहाँ से भी कुछ नहीं है, बस बेकार में गला फाड़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा। आप ऐसे ही बोलती हैं या फिर मतलब जानबूझ के बोल दिया इस तरह से? ये मतलब रोजाना की ज़िंदगी में ऐसी बात करते हैं आप लोग? भैया मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ। देखिए, ना ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, गांव के समाज में, गांव में रहती हूँ, बीच गांव में, तो मेरी बोली ऐसी आई। मैं बाहर भी जाके इसी हिसाब से बात करती हूँ जैसे मैं अब नॉर्मल कर रही हूँ। और रहा ये कमेंट मारना, कमेंट तो मैं दुनिया पे मारती रहती हूँ। ना, वहाँ पे आप पे केस भी मारा जाएगा अब। वो एपी सिंह तैयार है केस मारने के लिए। तो हमारे वकील महोदय से मैं कह रही हूँ कि मेरे पे भी केस कीजिए। जो इतने सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, सिंगर गाने बना रहे हैं, सब पे केस कीजिए। और सबसे पहले करिए मीडिया वालों पे, क्योंकि उन्होंने जिंदगी हराम की थी मेरी। वहाँ पे खड़े होके उन्होंने बार बार माइक लगाया था। सारे चैनलों पे भी कीजिए। मतलब गलती मीडिया वालों की, इस गलती की वजह से लेकिन आपको मौका तो मिल गया एक। अरे तो मौका मिला तो सजा भी तो मिलने को आ रही है भाई, केस भी तो लग मजा रहे के हैं। साथ सजा आता है। गीता जी, आप भी मैंने सुना सवा शेर हैं। ये जो इस वक्त ज़िंदगी बदली हुई है, ये ठीक है? आम आदमी के हिस्से में नया समाजवाद है ये मीडिया का। छोटा छोटा व्यक्ति भी अब स्टार बना हुआ है। देखो भाई, पहली बात तो आनंद भरी ज़िंदगी तो हमारी पहले से ही थी, क्योंकि समाज सेवा करती हूँ मैं, किसान एकता संघ से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और लोगों की मदद करती हूँ। तो मज़ेदार तो ज़िंदगी हमारी पहले से थी। पब्लिक से घिरे हुए तो मैं पहले से ही रहती हूँ। मैडम आशा है तो मैडम पीड़ितों से डिलीवरी वगैरह कराना और आशा वर्कर का काम जो होता है वो सारी चीज़ें करती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके 4 शब्द और सच में कहाँ संगठन के लोगों की मदद करना और कहाँ आज की डेट में मददगार की मदद नहीं कर पा रही हूँ। सिर्फ गेट बजता है तो मीडिया कर्मी खोलने के लिए आते हैं, और एक को मना करो तो 10। खेतों पे इसके हस्बैंड खेत पे काम करते हैं, वो फावड़ा लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। हाँ जी सर, कुछ बोलना चाहेंगे? आपकी बीवी बहुत दबंग है, आपको डांटती है। अरे लाला, क्या बातें करते हो? अगर डांटती होती तो ये यहाँ ना होती। दबंग तो है, दबंग तो मेरा पूरा खानदान है, लेकिन अपने पतियों का सम्मान करना और अपने समाज का सम्मान रखना हमें सिखाया है हमारी माँ ने, हमारे पिता ने। सम्मान करना तो ठीक है, लेकिन वो जो सचिन को बेचारे को प्यार हुआ उसको आप बोल रहे हैं कि क्या है सचिन? एक बात बताइए भैया,
प्यार ठीक है, प्यार की एक उम्र होती है। सीमा 35-36 साल की और वो 17-18 साल का लड़का, बच्चा ही है। बड़ा प्यार हुआ उसको, इतना प्यार उमड़ा। अरे तो वो बालक ही तो है बहन, हमको तो जिंदगी भर बालक रहेगा। ठीक ठीक। हाँ पाकिस्तान में उसको आदमी नहीं मिला कोई भी, पाकिस्तान से कूद के यहाँ पे आई है हिंदुस्तान में, प्यार में आई है। तो प्यार में आई तो वीज़ा और पासपोर्ट लेके आती ना। यहाँ पे चोरी चुपके आके 2 महीने छुपी बैठी रही, किसी को नहीं पता। पता चला वकील साहब ने, एक ने बताया तो भाग गई। प्यार में भागते थोड़ी हैं, प्यार तो कहता है कि चीखते चिल्लाते हैं। तो ये प्यार ना है मतलब आपके साथ? मेरी नज़र में तो है ना भैया, किसमें गुंजाइश है 4 बच्चों के बाद प्यार करने की? कहीं में है? नहीं इतनी पबजी पे हो गया, इतनी फुर्सत होगी उनको बातचीत करने की? जिसके पास 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, उसके पास क्या नौकर थे कि उन बच्चों को खिलाना, नहलाना, धुलाना? और सीमा हैदर को भी सारे काम नौकर करते थे। कौन करता था उसके सारे काम? एक बच्चे में से फुर्सत नहीं होती औरत को, क्या दिन भर कहते हैं ना कुत्तों की तरह पीछे लगी रहती है बच्चों के, क्या आ जाओ भैया नहवा दूं, क्या अब क्या खिला दूं, क्या अब क्या स्कूल भेजना, अब क्या वो करना वो करना। उसे चारों में से भी फुर्सत मिली, और वो जबकि 33 घंटे और 32 घंटे बताती है। मैं पबजी खेलती थी कई दिन में 33 और 32 घंटे। आपके कितने बच्चे हैं वैसे? मेरे 3 बच्चे हैं भैया। मतलब प्यार खत्म? एक बच्चे के बाद प्यार नहीं हो जाता? एक बात बताइए, इतनी गुंजाइश है किसमें? शादी होती है जब तक बच्चे नहीं होते, जब तक तो सिर्फ पति से प्यार होता है। क्या ये सच है कि एक बच्चे के बाद प्यार नहीं होता? बिल्कुल होता है, अपने पति से होता है, वो होता है। बच्चे आ जाए कैसी ना। बात करते हो? वो एक बच्चे के बाद, एक बात बताइए, शादी हुई, पति से सिर्फ प्यारा, बच्चे हुए, बच्चों में बटा ना वो, फिर वो बाहर वालों के लिए कहाँ रह गया? ये अपने घर के प्यार के लिए, ये इसका कहना है पति से प्यार है, बच्चों से प्यार है, तो प्यार तो इतना बट गया कि बाहर के लिए फुर्सत कहाँ होती है कि किसी और को आप देख पाओ। जो पति से प्यार करता है, जो अपने बच्चों से प्यार करता है, उसको लेडीज हो या जेंट्स हो, मैं किसी पे ये नहीं है कि पर्सनल कमेंट, मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता कि लाइफ में किसी और को देख के फिर से प्यार होता है। कितनी बार ऐसे नहीं होता है। जो ऐसे देखो, समाज में आप एक एग्जाम्पल सेट करते हो कि आपकी लाइफ कैसी है, आप मोहल्ले में जिस तरह के रह रहे हो। मानिए मैं 24 साल से रबूपुरा में रह रही हूँ, इसी समाज को मेरा यही दबंग तरीका बड़ा पसंद था। सीमा हैदर नहीं आई थी तब तक, जैसे ही सीमा हैदर के विरोध में मैंने आवाज़ उठाई तो मेरा ये दबंग तरीका उन्हें पसंद नहीं आ रहा। क्यों? आपके हिसाब से विरोध किसी और वजह से हो रहा है, तो ये झिंगुर सा लप्पू सा, ये इस वजह से नहीं हो रहा कि लप्पू सा सचिन झिंगुर, इस वजह से नहीं हो रहा? विरोध हो रहा है, एक महिला ने गलत किया। देखिए एग्जाम्पल क्या सेट कर रही है वो, उसके भी 3 बेटियां, क्या वो ये एग्जाम्पल सेट कर रही है कि भैया बड़ी हुई हो, निगाह करी हो, एक पसंद ना आए दूसरे के पास चली जाइयो? ना, आजकल तो प्यार दीवाना होता, मस्ताना होता टाइप का मामला है सब। शादी ये हुई है? बेकार की एक बात मिनट है। रुक जा। शादी हुई है आपकी? कितने बच्चे हैं? शादी हो रखी कितने है? बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। आप यहाँ कितने टाइम रहते हो? मैं रहता हूँ फुल टाइम रहता हूँ। फुल टाइम नहीं, 24 घंटे तो नहीं रहते? नहीं फुल टाइम, जितना टाइम है यहाँ पे। जितना टाइम है। वाइफ क्या करती हैं आपकी? वाइफ हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। अगर पीछे वो पबजी डाउनलोड करके किसी और के चक्कर में पड़ गई और वो चली जाएं तो ये माइक लेके अपने सिर को पीटते फिरोगे। मैंने फिर उससे नहीं बोल रखा, कहोगे, नहीं। मैंने उससे बोल रखा है कि ऐसे करना नहीं क्या होता है, उसको पता है कि करना क्या है। उसके पास इतनी फुर्सत ही ना है। नहीं है ना फुर्सत? नहीं है उसके पास फुर्सत ही ना है। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं, एक महिला के पास अपनी फैमिली में से उतनी फुर्सत नहीं होती है। अगर बेटी है किसी की, उसको पढ़ाई लिखाई अपना कैरियर बनाना होता है, वो कैरियर बनाने के बाद सोचती है कि मुझे अब नहीं, पर जिन लोगों के पास फुर्सत है वो तो कर ही सकते हैं ना। अरे भैया इतनी बिजी लाइफ है दुनिया की, किसे इतना टाइम मिल रहा है? घर है संभाल ले, बालकन ने संभाल ले, बुढ़े बुढ़ियान की कर ले, क्या प्यार कर ले हैं? हम पे तो पबजी का, हम पे तो वीडियो भी ना देखी जा, अपनी भी ना देखी जा। मिला के समाज के हित में ये चीजें नहीं होती हैं। देखो मेरी सोच ये है, मैं जो सच होता है उस पे मैं अपना विरोध जाहिर करती हूँ। अगर वो सही चीज है तो उसको बुलंद आवाज में ऐसे ही सही बोलूंगी, और गलत चीज है तो उसको बुलंद आवाज में गलत भी बोलूंगी। मेरे साथियों के बहुत सारे सवाल हैं, मैं जरा साथियों से पूछता हूँ कुछ सवाल। सही सही पूछियो। आप धमका दे, आप दबंगे पक्का। नहीं अच्छा, घुमा फिरा के कोई सवाल नहीं है, घुमा फिरा के कोई सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है, अब तो आप वायरल हो गई हैं, अब तो आपको भी पता है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपकी सुर्खियां हैं, हर जगह चर्चा हो रही है। अब आपके जीवन में कितना चेंजेस आए, कितने बदलाव आए हैं, हर जगह आप क्या देख रही हैं, अब डेली लाइफ में क्या मतलब साइन वाइन करने या सेल्फी वेल्फी चालू हो कि ना? केस तक हो गया
ना सेल्फी तो हो रही है, लेकिन भैया इतनी लाइफ बिजी है गया कि शायद मैंने 7 जन्मन में ना सोची कि खाने को भी टाइम ना है, काम को भी टाइम ना, अपने बच्चन के पास रुकने तक को टाइम ना है। बताओ, सलमान खान जैसे बन गए मतलब अब ऐसी हो गई है celebrity लाइफ कि गांव चली जाए तो वहां से छुप के भगे रबूपुरा को, और रबूपुरा आ जाए तो यहाँ से छुप के भगे के म्याने को। तो ये लाइफ कर दी है, हमें उम्मीद नहीं थी। छत पे से कूदूंगी, बाहर से कुंडी लगाऊंगी और फिर दोबारा उठाऊंगी ना, दोबारा कूदूंगी। वह दिन मैंने यूं करा। आशा वाला काम का क्या हुआ? वो डिलीवरी आजकल तो डायलॉग डिलीवरी में लगी है, छूट गई, वो डिलीवरी सब छूट गई। सब छूट गई। ताला मारो और वापस छत पे चढ़ो, अंदर घर में कूदो और पंखा कूलर चलाओ और कह दो मैं तो डिलीवरी करवा रही हूँ, जब तक बालक ना होगा बाहर नहीं आऊंगी। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइए, आपका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, आप इंस्टाग्राम चलाती हैं, तो उसके बाद तो अब आपकी जब वीडियो वायरल हो गई है और भी ज़्यादा अब आप वीडियोस बनाती हैं वायरल? वो तो बना रही है सीमा हैदर, रोज बना रही है सीमा हैदर। हाँ। वीडियोस मैं कोई वीडियो नहीं बनाती, ना मेरे पे इंस्टाग्राम चलाना आ रहा। कई तुम बार भैया नहीं बता दियो कि भैया ऐसा चलाओ और जो बोला वह वीडियो डाले करो। तो अब स्टार्टिंग करिए एक दो दिन भाई कि ये हम लोगों ने वीडियो बनाने और वो चीज़ तो नहीं है, हम संगठन की नॉर्मल जो वीडियो होती हैं वो अपना अपलोड कर देते हैं। लेकिन जैसे ही जब इतना कुछ हुआ तो कोई आप जैसा आया, उसने चैनल बना दिया। अब भैया हम तो यूं भी ना जाने कि भैया चैनल कैसे चलावें, हमें किसी ने बता दी भैया इनसे ही कहते करो कि जो इसमें वो कर ले करें, कुछ टैग वैग कर दे में और कोलोबरेट कर दे में। हमने कि भैया तुम अपने आप ही से बात कर लो भैया। देखो हम इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, नॉर्मल परिवार से हैं और नॉर्मल फैमिली से हैं। कुल मिला के हमारी लाइफ को हेल बनाने का काम मत करवाओ, हम सच बता रहे हैं। सवाल हम हाँ। बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। सीमा या सचिन में कौन आपको वो गलत लगता है? भैया दोनों ही अब जज बन जाओ। दोनों ही गलत लगे हैं हमें तो। क्यों के सीमा वहाँ आदमी ना मिलो, हमारे सचिन बालक है भी ना मिलो बाजी का कोई, ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान की छोरी याकू भी ना रही। वो भी जन कहा एक मांग भर लाए हो, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल दिया कि भैया पति पत्नी बन गया, ऐसे थोड़ी पति पत्नी बन जाए। ऐसा तो कोई भी जाएगा मुँह उठाएगा मांग भरेगा, कहीं भी उठा लाएगा। नहीं पर वो उनका स्टाइल है, उन्होंने कहा हम ऐसे शादी करेंगे, इस बात का जवाब ये अच्छे से देंगी। उन्होंने कहा ऐसे शादी करेंगे हम। वो गांव की हैं और मैं थोड़ा सा बाहर निकलती हूँ तो मुझे पता है आपकी बात सही है। इसमें सीमा की एक गलती है, सचिन की गलती उसमें इस बात के लिए नहीं मानती हूँ। वो एक अलग चीज़ है जो इन्होंने शब्द बोले नॉर्मल वे में बोले, उसको मैं नहीं मानती कि बहुत ज़्यादा सोच के बोला। लेकिन सीमा की गलती ये है कि जब आप वहाँ शादीशुदा थी और वहाँ से आपको इतनी रैकिंग करनी पड़ी कि मैं कैसे हिंदुस्तान जाऊँगी, क्या करूँगी, वो चीज़ें गलत थी। आप सीधे वीज़ा लेती, 2 साल लगते, 4 साल लगते, आपको प्यार था ना। मैं ये कह रही हूँ, मैं उनके प्यार के भी विरोध में नहीं हूँ। मतलब इम्तिहान देना था, प्यार के इम्तिहान देना था। इम्तिहान तो इतना दिया कि जिन लैला मजनू का जिक्र बार बार हमारे वकील महोदय भी करते हैं और भी बहुत लोग मुझसे कहते हैं, उन्होंने इतना प्यार का इम्तिहान दिया कि उनकी जान तक चली गई। लेकिन वो आज जो अमर हैं वो इस इम्तिहान कड़ी मेहनत की मतलब आधुनिक प्यार चल रहा है ना, पर उसमें क्या समस्या? आधुनिक प्यार है, नई पीढ़ी है। आधुनिक प्यार है। अरे भैया इतनी कहा आधुनिक प्यार करो, और किस पे इतनी फुर्सत धरी है जनानी? मेरी नज़र में तो होना जनानी पे इतनी फुर्सत कि हाँ जी प्यार कर लियो 4 बालकन के बाद, और पहले भी प्यार करो ना वाने, हैदर से भी तो करो मिस कॉल पे, वहाँ से बिना तलाक लिए यहाँ पे आ गई। यहाँ से कहते ना तमाम उम्र तेरा इंतजार किया और तेरे आने के इंतजार में ना जाने किस किस से प्यार किया। हो सकता ये हो सटीक आदमी, शायद इतना हैदर से कर लेती दोबारा तो आज ही नौबत ना आती। अच्छा वो बच्चे जो हैं वो स्कूल भी जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं वहाँ अच्छी पे, बात हमने देखा वो स्कूल के लिए गए और तिरंगा तिरंगा विरंगा झंडा किया। हाँ। बहुत अच्छी बात है। देखो ये तो तय गवर्नमेंट करेगी ना, तो मैं करूंगी ना आप करेंगी ना ये करेंगी ना कोई और करेगा, ना ही वकील साहब करेंगे। ये तय गवर्नमेंट की एजेंसियां करेंगी जो जांच कर रही हैं कि उन्हें स्कूल जाएंगे नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी, वो रहेंगी या नहीं रहेंगी। मुझे अपनी देश की एजेंसियों पे विश्वास है। मैंने तो एक एग्जाम्पल ये कहा कि भाई एक महिला होने के नाते, चाहे वो अंजू ने किया, चाहे वो ज्योति मौर्य ने किया या सीमा ने किया, तीनों ने गलत किया। मेरी नज़र से देखा जाए, मैं महिला हूँ, परिवार चलाती हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी फैमिली है। अगर आप किसी भी फैमिली वाली महिला से पूछेंगे तो वो यही कहेगी गलत है। किसी सभ्य पुरुष, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि युवा बच्चों का दिल थोड़ा चंचल होता है, लेकिन जो गृहस्थी का पुरुष जो जानता है कि बारीकियाँ क्या होती है गृहस्थी की, वो यही कहेगा कि भैया ये ठीक नहीं है समाज के लिए। नहीं पर आजकल तो चल रहा है इंस्टा पे प्यार हुआ और
कॉल पे इजहार हुआ और बाकी फिर तकरार हुआ, होने दो। मतलब चट मंगनी पट ब्याह वाली स्थिति अब ये बदल चुकी है जी। कुछ पूछ रहे थे? हाँ मेरे एक सवाल, हाँ 4 दिन के प्यार और पीछे जूता मार, ये कहना चाह रहे हो आप? हाँ, ये चालू है, नहीं, ये आपने कहा ना। ये चालू है आजकल, ये नई पीढ़ी है। हाँ मिथिलेश जी से मेरा एक सवाल है कि जैसे आपने सचिन को लप्पू बोला, अब आप हमें ये बता दीजिए लप्पू का मतलब क्या होता है? लप्पू का मतलब होता है कोई बच्चा है, ज़्यादा बोल नहीं पाता या बोलता नहीं है, नॉर्मल सी बात है, और चुप रहता हो, उसको कह देते हैं हमारे यहाँ क्या है, लप्पू सौ है, बोले ना है। और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, पूरे यूपी में किसी भी गांव में चले जाना, हर व्यक्ति अलग अलग बातें करता है। गांव के जो लोग होते हैं वो नॉर्मल वे में भाषा बोल देते हैं ऐसी। और आप लोग कहीं विदेश के नहीं हो, अमेरिका से कोई नहीं आया है, इस चीज को वकील साहब भी जानते हैं, और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी जानते हैं। वकील साहब के लिए अपनी भाषा में क्या बोलेंगे आप? मैं तो वकील साहब से सुबह अपनी से भाषा में, हाँ अपनी भाषा में कहा बोलूँ, अपनी भाषा में वही भाषा जो बोल रहे हैं रोज। मैं कह रही हूँ वकील साहब से कि वकील महोदय जरा सही गलत में फ़र्क देखना सीख लीजिए, सही गलत को चुन के जब आगे कदम बढ़ाइए। मेरे खिलाफ तो कार्रवाई चल रही है, ठीक है, सीमा हैदर तो गैर कानूनी तौर से आई है, उसके खिलाफ क्या करोगे? मैम आपसे सवाल है मेरा एक कि अगर आपके हस्बैंड से किसी नहीं आपके हस्बैंड से अगर किसी ने चीज़ बोली होती है कि लप्पू सा झिंगुर सा, तो आपको उस पर क्या रिएक्शन होता? कुछ भी रिएक्शन नहीं होता। अरे मेरा रुको, भी क्या है? मेरे हस्बैंड को तो लप्पू और झिंगुर नहीं और भी बहुत कुछ बोला गया है, और वीडियो पे इतना इतना लिख के वायरल किया गया है। पहली बात तो मेरा हस्बैंड जैसा भी है मेरा है, चाहे वो 100 साल का हो, चाहे वो 2 साल का हो, ठीक है? नहीं। दूसरी बात, मेरा हस्बैंड सीमा हैदर को भगा के नहीं ला रहा, मैं किसी के साथ नहीं जा रही, हम मियाँ बीवी हैं दोनों, हम एक परिवार में रह रहे हैं, ना वो दूसरी शादी कर रहे हैं ना मैं कर रही। तो हस्बैंड पे कमेंट करना और उल्टी सीधी बातें लिख के वीडियो वायरल करना, ये सब छोड़ दें। बाकी मेरे हस्बैंड को तो बहुत कुछ बोला जा रहा है, इतना भी टॉर्चर किया जा रहा है, बेचारे खेत पे जा रहे हैं ना, तो माइक उनके मुंह पे ठोक दिया। बताओ आप अपनी वाइफ के बारे में क्या कहना चाह रहे हो? और लप्पू और झिंगुर सी मैडम का हस्बैंड देख लो, लप्पू सा झिंगुर सा। लप्पू झिंगुर ना भैया, खेत में काम करे, किसान आदमी है, और कोट पैंट पहन के कोई खेत में काम ना करे। पहना दे कोट पैंट, नवा धुआ के, मेरे भी घर वाले अगर कुर्सी पे बैठा दो तुम तो 1000 गुना अच्छा लगेगा। एक चीज़ मैं इसी पे पूछना चाहता हूँ, जैसे आप कह रही हैं कि लप्पू और झिंगुर मतलब मेरे पति को बहुत कुछ बोला जा रहा है, तो उन्हें ये सब जो बोला जा रहा है इसका जिम्मेदार आप किसे मानती हैं? मिथिलेश जी, आपके पति को जो बोला जा रहा है इसका जिम्मेदार आप किसे मानती हैं? आपका बयान। नॉर्मल इसका जवाब क्या नहीं दे, मैं दूं। मेरा सुनिए अंशुमन भाई, देखिए इसकी जो सीधापन में जो नॉर्मली 2-4 शब्द बोले, उसके बाद में लोगों ने प्रेशर बनाया और कहा कि भाई आप विरोध करना बंद करिए। पहले आप जैसे जैसे कह सकते हो, तीसरे बंदे के द्वारा प्रेशर बनाया। हमने कहा भाई हम गलत चीज़ का विरोध नहीं कर रहे, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि सपोर्ट करिए, हम विरोध कर रहे तो आप हमसे मत कहो, जो लास्ट निर्णय वो सरकार का होगा। धीरे धीरे वो हरकतें बढ़ी, जब भी नहीं माने फिर घर पे आके धमकियां दी, फिर भी नहीं माने। उसके बाद में इसके हस्बैंड को खेत पे काम करते हुए फ़ोटो लेके वायरल करके लप्पू और झिंगुर और पता नहीं क्या क्या जो बोलना शुरू किया कि ये डरें। देखो इसका हस्बैंड है तो क्या प्रॉब्लम है? आप डरी उनसे, ये जो सब लोग कर रहे हैं। भैया मैं ना डरती, काहे के बापसू भी। किसी हाँ, के कहने से कोई मैं ना मतलब नहीं डरती, होता। मैंने कुछ गलत करो हो तो मैं डरूं भी, जब मैंने गलती ना करो तो मैं डरूं क्यों? बताओ मैंने कुछ गलत किया क्या? एक महिला जो इतनी गलतियां कर रही है उसके खिलाफ खड़े होना गलत है? नहीं, मामला सिर्फ ये है कि उसने भगा के ले आया, वो भाग के आ गई, दूसरे को छोड़ के आ गई, या ये है कि भाई भारत पाकिस्तान के बीच में कोई ऐसा हुआ है कि वहाँ की लड़की ने यहाँ के लड़के को फंसा लिया, ऐसा मामला है? ये मामला सीधा सा है, एजेंट वाला तो नहीं? सीधा सा मामला है। ना तो हम ये कह रहे हैं कि वो एजेंट है, ना हमने कहा स्पाई है, ना हम कह रहे हैं कि आतंकवादी है। कुल मिला के इनलीगल तरीके से आई। इकरा भी इस देश में ऐसे ही आई थी, पूरी देश को पता है। उसको बहुत जल्दी भेज भी दिया गया था। अगर ये प्यार में आई थी तो प्यार में ही आई थी ना, सुना तो मैंने भी था, वो भी प्यार में आई थी, तो बुला लो उसको। मैं तो AP सिंह जी से भी कह रही हूँ, मेरे भाई हो आप ना, मुझे उनके शब्दों से नाराज़गी है। वो केस कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ खुलेआम कह रही हूँ, आप पूरे देश की मीडिया पे केस करो, पूरे जिन लोगों ने रील बनाई सब पे केस करो, पूरे देश की, भारत देश की नारियों को काला पानी करा दो, हमें फांसी लगवा दो। क्यों कि एक पाकिस्तान की महिला का हमने विरोध किया,
हमने उसके गलत तरीके से, इनलीगल तरीके से आने पे विरोध किया। एक नॉर्मल सी लहजे में, गांव के में इसने 4 शब्द बोले। इस वो चीज को 4 तोड़ शब्दों मरोड़ के वो नहीं, 4 शब्दों वो को आज बॉडी कुछ शेमिंग और कहा गया। जा रहा है। बॉडी शेमिंग बॉडी क्या होती है? शेमिंग, शेमिंग। एक मिनट सुन जा भाई, अपने अम्मा गांव में रहती हैं, चाची ताई गांव में रहती है, उन्हें जाके पूछना अम्मा बॉडी शेमिंग का होवे, न्यों कहेगी ये सत्यानाशी तो न्यों ही ना पता, तेरा बाप रोज जो थोड़ी छिलवाया वे भाई को घे में। देखो ये गांव की भाषा है, ये गांव के लोग होते हैं, उन्हें ये बॉडी शेमिंग नहीं पता। आज जब से पहले सही बताएं तो इसे भी नहीं पता था, और मुझे भी ये चीज का बॉडी मतलब शेविंग है कि होती क्या इतना है? कुछ हो रहा है। मुझे खुद बताई गई, एक न्यूज़ वाले ने, भैया ने बताई कि मैडम मैं बताता हूँ बॉडी शेविंग। मैंने कहा भैया दाढ़ी छीलने को कहे हैं बॉडी शेविंग? तो जो पढ़ा लिखा है वो तो कह रहा है थोड़ा नौकरी पे जा के शेविंग करवाने जा रहा हूँ। हमारे तो गांव में भैया हमारे घर वाले तो कहा दाढ़ी छिलवाने जा रहा हूँ। नहीं, वो शेम है, शेम शेम शेम। छोटे बच्चों को बोलते हैं ना अपन, शेम शेम, गड़बड़ करते जब सुसु कर लेते तब। भैया हमें ना पता सेम सेम की, हम तो कहें कि बाथरूम ये भी बहुत पढ़े लिखे के में, और गाँव में तो कहे में जा रहे ना तो यहाँ जितने भी बैठे हैं उठो और बताओ मैं गलत कह रही हूँ तो। और अब तो बच्चा जरा सा पैदा ना होगा कि डाइपर लगा दें, कि फलानो लगा दे। देखो ये ठीक है, जैसे जैसे पीढ़ियां बदल रही हैं नहीं, आपके मन में, आपके मन में कहीं ऐसा तो नहीं था? और शेमिंग का मतलब ये नहीं होता कि कुछ कहा गया शेमिंग हो गई। मन में कुछ ऐसा था कि भाई उनके प्रति नहीं, दुराभाव, मतलब भावना गलत तो नहीं थी? ऐसा कुछ नहीं है भाई। एक तो मुझे जबरदस्ती तो उठा के ले गए वहां से, घर से। मैं तो जा ही नहीं रही थी, मैंने कि देख के आऊं भला क्या चीज है वो, जिसको मुंह दिखाई और पैसे वैसे दे रहे हैं सब लोग। अब गए तो वहां पे वो निकली भी ना। आज ही मैं तो पैसा दे रही हूँ। एक मिनट, हाँ। मिथिलेश जी, जैसे आप सचिन जी की पड़ोसी हैं तो आप उनके मम्मी पापा को भी जानती होंगी, ठीक है, आप अच्छे से जानती होंगी। तो जैसे सीमा वहाँ से भाग कर आ गई है, इस पर उनके माता पिता का क्या रिएक्शन आप हमें बता सकती हैं? तुम बताओगे? हाँ मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत मैं ना। बता सकती माता पिता का ऐसा रिएक्शन है कि भैया बहू आ गई है, लक्ष्मी आई है घर, बैठाओ नोट बरस रहे। वहाँ तो पास पड़ोस वाले बोल रहे भाभी आइए। हाँ, वो न्यूज वालों की भी तो भाभी है, न्यूज वाले भी तो माइक ठोके मुंह पे तो भाभी के हैं। देखो सुनो, वो ठीक है, वो आई, पहले तो हमें भी नहीं पता था, किसी को भी देश में नहीं पता था। उसके माँ बाप को पता था, ये भी चीज़ बाद में पता चली कि उसके माँ बाप को पता था कि ये पाकिस्तान की लड़की है और हमारे लड़के के पास आई है। तो क्या उन्हें ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि हमारा बच्चा इस तरीके से जिस लड़की को लाया है वो इलीगल तरीके से आई है? उनको पुलिस को तो बताना था या कुछ उनको करना था। अपनी तरफ से ये कहना था साहब ऐसे ऐसे ये आई है, उन दोनों को ले जाते। देखो कोर्ट केस तो फिर भी हुआ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई एपी सिंह तो फांसी लगवा दियो भैया, लगवा ही दियो भैया, हम तो बैठे ही हैं क्योंकि हम एक गांव के आम व्यक्ति हैं। तुम्हें उससे संतुष्टि होती होगी, शायद तुम और ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगे, लेकिन उस चीज़ पे एक दूसरा तरीका अपनाया जा सकता था तो शायद ये चीज़ नहीं होती। कुछ बोल रही हैं? मेरा सवाल आप दोनों से है कि आपने कहा कि हमें जब तक बॉडी शेमिंग का मतलब कि इस बारे में जब तक हम पे केस नहीं हुआ, हमें पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन चलो आपने शुरुआत में ऐसा कह दिया, उस टाइम आपने कहा कि हमारी आम बोलचाल वाली भाषा है, लेकिन अब जब आप मीडिया इतने सारे लोगों से बात करते हैं और आप अभी भी उसको ध्यान में नहीं रख रहे, तो आपको नहीं लगता कि अभी भी ये गलत है? तो मैं ही दूंगी। हाँ, यहाँ को जवाब दें। यूँ बताओ, जब तुम बार मीडिया जाए, मैडम दोबारा कहीं लप्पू सा झिंगुर सा, मैडम उसी से शुरुआत कहीं। अरे मेरी जान को मीडिया आवे, मीडिया वाले हैं यहाँ के गुनहगार। और सुनो, और बिना के मेरी बाहर बात रुके देखो, और ना। और अंशुमन भाई एक चीज और देखिए बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी हुआ, लप्पू सा झिंगुर ना बोलोगी मेरे ही ऊपर बोल दो। अभी तो कह रहे सुनो, किसी और पे नहीं बोलते, आप सचिन पे नहीं, ये कहेगी नहीं मैं नहीं बोल रही तो मेरे ही ऊपर बोल दो। आप लोगों ने तो कहा ये कि चीजें आपकी- आप लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए किसी दूसरे को ठीक। हैरेस मत करवाओ। चलिए, अच्छा अभी सीमा हैदर को मूवी ऑफर हुई है, फेमस तो आप भी कम नहीं, आप भी वायरल होगी, कल को आपको मूवी ऑफर आएगी तो क्या करोगे? हम जाने ना मूवी में काम करनो, हम तो बेसहुर लोग हैं, वो जानती ना है, वो बात ठीक है। देखो उसमें मैं एक चीज कह सकती हूँ, बहुत एक बड़ी बड़ी चीज फिल्में ऑफर हो रही है। उसको मूवी ऑफर की अमित जानी ने। अमित जानी अपने आप को आगे लाने के लिए उसने सोचा कि यार सब बात कर रहे हैं तो मैं भी तो फिल्म के उसमें आऊँ, मैं तो कहीं किरदार में फिट ही नहीं हो रहा, तो वो फिल्म लेके आई। जबकि उनके जो वकील हैं एपी सिंह, देखो जहाँ अच्छे हैं वहाँ अच्छा भी बोलूँगी, जहाँ गलत कर रहे हैं मैं उस बात को गलत भी बोलूँगी। उन्होंने खुद से ये खंडन भी किया कि वो कोई फिल्म नहीं कर रही हैं, चाहे वो एपी सिंह के कहने पे किया सीमा ने, लेकिन खुद पहले भले ही नहीं उन्होंने- करें, वो खुद भले ही नहीं करें, लेकिन दूसरे लोग जरूर डिपिक्ट करेंगे, उनका रोल करेंगे, और उनका रोल जब भी होगा डेफिनेटली आप दोनों का भी रोल आएगा उसमें।
क्योंकि वो आपका वायरल हुआ है इसमें, बिल्कुल ना? हाँ, जैसे ये एपी सिंह जी ने नोटिस भेजा है, तो इस पर आपका अगला कदम क्या होगा? अब हमें ये अगला कदम। हमें तो कोई नोटिस ही ना मिला अभी। ना सुनो सुनो सुनो, देखो अगर वो नोटिस भेजेंगे तो उसका भी जवाब भैया कोई लॉयर ही देगा। मुझे तो एक चीज़ याद आई, देखो सारी दुनिया को पता निर्भया वाली मेरी फेवरेट भी हैं, सीमा कुशवाहा। वो उन लेडी को मैं सल्यूट करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने उस बेटी के साथ खड़ी हुई, वो मैं जीवन में भी कहीं भी खड़ी हूँ, मैं दो चीज़ें बहुत कहती हूँ। एपी सिंह ने उन दोषियों का साथ दिया और उस महिला ने उस बेटी की पीड़ा समझी और उस बेटी का साथ दिया। तो कहीं ना कहीं कोई सीमा कुशवाहा गीता और मिथिलेश के लिए भी बनी होगी। ठीक ठीक, कुछ कुछ। अच्छा, आपको मिथिलेश ये कब एग्जैक्टली रियलाइज़ हुआ कि आप इतनी फेमस हो गई हैं? वो जो स्टारडम है, ये तो अब आप मान रही है ना, स्टारडम है आपके पास, तो वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि हाँ अब मुझे कहीं स्टारडम ना है, यूँ तो हमारी जिंदगी नहल बना रहे हो, बिल्कुल जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये इसे स्टारडम नहीं कह सकते। देखिए एक तो होता है पॉपुलैरिटी तो हो गई है। पॉपुलैरिटी, देखिए सुनिए, पॉपुलैरिटी आपकी बात सही है कि आज आप हर चैनल को मिथिलेश भी चाहिए, गीता भी चाहिए। क्यों? हम आज ही निकल जाते हैं, हम कहीं भी चले जाते हैं 10 दिन के लिए। मैं बता देती हूँ, आप चैनल को नहीं चाहिए, नहीं। आप पब्लिक को चाहिए। पब्लिक को समझ- इतना वो समझ पसंद में आया मिथिलेश का माध्यम है। बोलना। हाँ, माध्यम पब्लिक को कौन है? चाहिए, पब्लिक देखना चाहती है। माध्यम कौन है? मीडिया। अगर हम इतने गलत बोल रहे थे और हमने गलती की तो हमें देश की 80% जनता ने सपोर्ट नहीं किया होता। लेकिन अगर आज हम 10 दिन के लिए भी गायब हो जाते हैं तो हमसे ज़्यादा कष्ट और पीड़ा एपी सिंह जी को होगी। क्यों? कि हमारे बिना फिर वो कहाँ रहेंगे। अगर हम विरोध नहीं कर रहे होते तो शायद हम तो जान हथेली पे रख के आज भी विरोध अगर कर रहे हैं। अदालत में एपी सिंह जी ने बोला बयान बदलो, क्या नया बयान बोलेंगे सचिन के बारे में? नया कोई बोल देंगे, कोई अच्छा वाक्य कोई अपनी भाषा में, जिससे एपी सिंह बोलेंगे अरे नहीं बेटा ठीक है। हमारा सीधा साधा है, बेटा है हमारो, सीधो साधो है, बेचारो शराफत में ही फंस गो। अब मीडिया चलाएगी बयान बदला। अजी काय को बदला? आपने कहा यही तो तुमने मीडिया का बदलवायो। देखो, मीडिया घुमा फिरा के कहे ना कि एक तो यूं पकड़ लियो, एक यूं पकड़ लियो, यही मैं बोल रहा हूँ। चारों तरफ से घुमा घुमा के पता ना कहा के अच्छा नहीं, बांधे और लेकिन फिर सीरियस फंसा दे। बदलना चाहते हैं क्या उस बयान को आप? जो नॉर्मली उसमें सोच समझ के अगर बोला होता, देखिए किसी आदमी ने, किसी ने दिमाग से बोला होता, सोच समझ के बोला होता, तो वो चीज़ होती है कि भाई आपने बिल्कुल प्लानिंग करके बोला था, इसलिए उसे रियलाइज होता है कि मन में मैंने कुछ गलती नहीं था। की। कुछ मन में था ही नहीं, ना आज है, ना सचिन के प्रति है, ना सचिन की फैमिली के, ना किसी समाज के। वो मीना समाज मेरा है, मैं ये खुल के दावा कर रही हूँ। और अब से पहले जब तक एपी सिंह जी की एंट्री नहीं हुई थी, वो मीना समाज तब भी मेरा ही था और आगे भी मेरा ही रहेगा। लेकिन रंजिशें बना रहे हैं आप, अपने केस के लिए दुश्मनियां पैदा मत करवाओ रबूपुरा में। जी मैम मेरा सवाल आपसे ये है क्योंकि बहुत सारे सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं। आप पॉपुलर हुई, मीडिया ने आपको इतना दिखाया, लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया और सुना भी। क्या ये पॉपुलैरिटी आपको कहीं कहीं कुछ भारी भी पड़ रही है? आपका क्या अनुभव कहता है? क्या आप महसूस करते हैं इस चीज़ को? बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। कहीं ना कहीं आप जैसी उम्र के हमारे बच्चे भी हैं, मेरे बच्चे बड़े हैं, पढ़ रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि जब मीडिया वाले तोड़ मरोड़ के उस पर लिख देते हैं कुछ भी और गलत चीज़ें लिख देते हैं तो उससे बच्चों के ऊपर तनाव आता है। सोशल मीडिया पे, हाँ मैं सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ, सोशल मीडिया की ही बात कर रही हूँ। जैसे मीडिया वाले सोशल मीडिया पे अपलोड कुछ करते हैं और उस पर ऊटपटांग लिख देते हैं। आज लप्पू सा झिंगर सा कहने वाली मिथिलेश भाटी, गीता भाटी को घेरा, उनकी बोलती बंद कर दी। जो इस तरह की ऊटपटांग हरकतें हैं, मेरा निवेदन है आप अपनी टीआरपी के लिए किसी के सम्मान के साथ मत खेलिए। उनके भी बच्चे हैं, हमारे भी परिवार है, हमारे परिवार को भी झेलना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम आपके सामने खड़े हैं तो इसलिए खड़े हैं कि हम किसी की दोष या किसी की गलती नहीं कर रहे हैं। हम फिर भी ये कह रहे हैं कि महिला होने के नाते ये हमें गलत लगा, इसलिए हम मीडिया में अपनी आवाज़ उठाई। और हमें नहीं पता था कि ये आवाज़ इतनी बुलंद होगी कि देश की 80% जनता हमें मानेगी और 20% हमें गलत कमेंट भी करेगी। तो उस चीज़ को देखिए फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। इमेज हमारी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, ना हम कोई गलत काम करते हैं, ना किया है, ना करना चाहेंगे। अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, मेरे बच्चे के साथ, अपने फैमिली के साथ हमारी लाइफ बहुत अच्छी है। ना हमें शाहरुख खान चाहिए, ना हमें सलमान खान चाहिए। हमारा पति सबसे भारी, सनी देओल से भी भारी। अच्छा एक मिनट मैं लास्ट, हाँ एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, आप थोड़ा आगे आ जाइए, आप पीछे गई हुई हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई बचपन में? देखो कुछ तो हुई मेरी पीहर में, बाकी मेरे हस्बैंड ने यहीं पे पढ़ाया था 12वीं तक। और जबकि आपके हस्बैंड ने पढ़ाया?
खुद पढ़े आजकल तो आजकल वो तो खुद पढ़े हुए नहीं है, वो थोड़ी खुद पढ़े, चौथी पांचवी, पांचवी हैं। ज्योति मौर्य के हस्बैंड ने भी पढ़ाया। लेकिन ये तो ज्योति वो मौर्य ज्योति नहीं है। मौर्य नालायक है ना, वो अपने पति को छोड़ के चले गई, मेरे ने भी पढ़ाया, और जबकि एज भी है उनकी मेरे से बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी मेरा पति मेरा परमेश्वर है भैया, सीधी सी बात है। आपने कभी करियर का सोचा था कि मैं ये बनूंगी? सबके सपने होते हैं बचपन में, बड़े होकर मिथिलेश। मैंने सोचा था, मिथिलेश ने नहीं सोचा। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं बहुत सीधेपन में रहती थी। मैं आपको बताऊं, इतना भी मैं जब से जॉब करने लगी हूँ आशा वर्कर की, तो बोलने लगी हूँ ना, मेरा हिसाब ये था, 2 अगर बच्चे भी घर में आ गए ना, अंदर गई, कमरे का गेट लगाया, और जब तक बच्चे हैं जब तक निकलूंगी ही नहीं। रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं बता सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटी थी और मैंने ही अपने पास रखा। जब फर्स्ट टाइम मेरे मन में आया, क्योंकि मेरे ससुर साहब ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, तो जब मैं घर से बाहर निकली और फील्ड में आना शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इनको भी, क्योंकि इनके हस्बैंड किसान हैं, बच्चों के लिए देखिए घर में ही रह के एक आदमी नहीं कर सकता, थोड़ा इन्हें बाहर निकलना चाहिए। जब फर्स्ट टाइम मैं आशा वर्कर के लिए इनको लेके गई, तो इनका फॉर्म भरा गया, और इनको 4 सवाल जब डॉक्टर्स ने पूछे, 3, तो एक पूछा था कि आपने हाई स्कूल कौन से सन में की, आप कहाँ की रहने वाली हैं, और एक और आपका नाम क्या है। तो ये जोर जोर से रोने लगी, और बहुत जोर से रोने लगी, तो उन्होंने आवाज दी, गीता भाटी को बुलाओ। ना रोई बाप है नहीं, ऐसा हुआ। तो मैं जब जवाब दे रही, अब नॉर्मल है, कोई भी औरत तो तुम घर में से निकाल के 4 दीवारी में से आदमी के आगे खड़े कर दोगे चारन के, तो भैया मेरी तो वैसे ही हालत खराब है। अब मैं कह रही 2000, अब वो 2 तो मैं खा जाई, 1000 निकले हो, नाम ना निकल रहा। मैं बोली वो ना करनी नौकरी, दो मेरे कागजन ने। अब मैंने जैसे छीने तो बोले हेलो मैडम जाओगी नहीं, बिना सवाल के जवाब दिए। मैं बोली अब तो जनका होएगा, मैं रोने लगी। अब मैं थी बाहर, मेरे को आवाज आई, अरे गीता भाटी को बुलाओ, कहाँ फंसा दिया। इतनी सिंपल और एकदम साधारण थी। अभी ऐसा नहीं है। तक आशा वर्कर बनी, कितनी डिलीवरी कराई होगी? गिनती नहीं है भाई, फिर बहुत डिलीवरी करा दी, 8-9 साल। बहुत कराती हूँ, कोई गिनती नहीं है। कहाँ बहुत दूर दूर से मरीज आ जाते हैं। प्यार की वजह से, व्यवहार की वजह से लोग भी आपको सवाल पूछना चाह रही थी। हाँ, आपने जैसे सलमान खान की बात कर रहे थे आप, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या आप बिग बॉस से अगर ऑफर आए तो आप बिग बॉस जाना चाहोगी? बिग बॉस देखो, बात कहाँ तक चली गई? देखो, आपने मुझसे बेटी बहुत अच्छा सवाल जो किया, मैं तुम्हें सही बताऊं, जब उसमें ये मुझसे किया, जब उसमें लड़ते हैं ना, कुत्तन की तरह लड़ते हैं ना, तो बड़ा ऐसा लगता है बहुत अजीब तरीके से और बदतमीजी से। अगर हम चले भैया ऐसे तो ना लड़ो जाएगा हम पे, हमारे बस की क्या ना होगा हमारा। देखो, हम लोग सभ्य परिवार के, हमने ऐसी गालियां नहीं देती हैं, लेकिन पता नहीं हमें शायद 1 हफ्ते में ही निकाल के बाहर खड़ा कर दें। तारीफ में कुछ कह दीजिए ना इनकी, में एक आध तारीफ में कह दीजिए, हम आपकी भाषा सुनना चाहते हैं, अपने स्टाइल में भाषा सुनना चाहते हैं, सभ्य तरीके में। अरे हमारे मीडिया के बालक बड़े मलूक हैं, एक ते एक, सब समझदार बालक हैं, ठीक है। सबका ओढ़ने पहनने को तन का ढंग बहुत अच्छा है, और क्या कहूँ। तो मीडिया वाले अच्छे हैं कि नहीं है? मीडिया वाले वैसे तो नालायक भी हैं, मुंह पे जो कि उल्टा भी हैं, भी हैं। निकलवा दें, जो कि कुछ भी के बाद है, गुस्सा दिला के और फिर भुलवा देंगे और फिर वहाँ दिखा देंगे बार बार हाईलाइट करके। मेरा आखिरी सवाल है कि जैसे सीमा हैदर पाकिस्तान से आ गई है वापस, वो हिंदुस्तान आ गई है, तो अब आपका क्या मानना है कि सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए या फिर वापस पाकिस्तान रवाना कर देना चाहिए? इसमें मैं दूंगी, ये नहीं देंगी। नहीं, मैं दे आप दोनों, आप नहीं देती। छोटो सुनिए, छोटो छोटो। मैं बता देती हूँ। देखिए, उन्हें नागरिकता मिलेगी जब एजेंसियां अपनी क्लीन चिट देंगी, और दूसरी चीज, उससे पहले हमारी सरकार से, आप चाहती हैं हमारी सरकार आप से, चाहती हैं कि मैं बता दे रही हूँ, हमारी सरकार से ये निवेदन है कि मजनू के टीला पे जो पाकिस्तान से आए हिंदू भाई हैं, उनको नागरिकता दी जाए, और इसे दी जाए ना दी जाए वो एजेंसी और सरकार तय करे। भैया मेरा भी यही कहना है, पहले सीमा हैदर से पहले जो मजलू के टीला पे आए हुए हैं शरणार्थियों को, उनको जो कि मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, ये सब जाने सरकार, योगी जी और मोदी जी, मेरे कहने से ना वो रुकेगी ना वो जाएगी, ना आपके कहने से रुकेगी और जाएगी, तो सिरदर्दी क्यों लेनी, जो होगा वो भी देखा जाएगा। 2 लोगों ने प्यार किया, क्रॉस बॉर्डर, पंछी हवा के झोंके बोलते हैं ना, सरहद रुकता नहीं, लेकिन सरहद के इस पार पता नहीं क्या क्या हो गया, और बात जो बोली गई पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई, और ये स्टार बन गए। ये मीडिया का नया समाजवाद है, सोशल मीडिया का समाजवाद है, जहाँ छोटे से छोटा व्यक्ति या साधारण सा व्यक्ति स्टार बन जाता है।